ममता शर्मा ने 2021 के अंदर 22 आदमियों की अपॉइंटमेंट अवैध तरीके से की थी। उसका वहाँ की यूनिट ने विरोध किया, तो आज की डेट में इन लोगों के खिलाफ झूठे सच्चे आरोप बना के इन 2 आदमियों को सस्पेंड कर दिया उसने। लेकिन इनको साजिश के तहत सस्पेंड किया गया है, क्योंकि इन्होंने जो है अथॉरिटी के साथ मिलकर ये किया हुआ है। हमारे पीछे 2 दिन का धरना चला था, बड़ी मजबूती से चला था ये टेंडर के लिए, आपको पता ही है। तो उसी का जो शायद इन्होंने खुंदक में या कुछ ने ये किया गया है, तो बिल्कुल गलत है। तो सर, लगातार जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देखा जा रहा है कि लगातार सस्पेंड के नोटिस जो है निरंतर निकल रहे हैं, तो क्या वजह है इसके मुख्य? नहीं, सस्पेंड का नोटिस जो निकला है वो 4 कॉलेजों में वो अलग अलग है, रीजन भी अलग अलग है, चारों का रीजन भी अलग है। लेकिन क्योंकि हमारे कर्मचारी सस्पेंड हुआ है और कर्मचारी हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं सबके। तो जिस तरीके से अभी आपने अपना वक्त में बताया कि लगातार मंजू शर्मा जो नाम है, ममता शर्मा के खिलाफ नारे लगाने के पीछे उन्होंने सस्पेंड कर दिया लोगों को। ममता शर्मा ने 2021 के अंदर 22 आदमियों की अपॉइंटमेंट अवैध तरीके से की थी। उसका वहाँ की यूनिट ने विरोध किया। जब वहाँ के लोग धरने में बैठ गए, 59 दिन धरने में बैठे, तो धरने के बाद क्या हुआ, मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद रजनी अब्बी मैडम उस समय चेयरमैन थी, जो इस समय प्रॉक्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे रजनी अब्बी मैडम, खुद प्रिंसिपल मैडम और हम लोग यूनियन के पदाधिकारी मीटिंग हुई। उसने कहा जो मेरे से गलती हुई है मैं उसमें वापस ले रही हूँ, और 14 आदमी उसने निकाल दिए थे वो जो गलत रखे थे। अब आज की डेट में वो क्या कर रही है, अब उसको लगा कि वो 14 निकाल दिए हैं, तो आज की डेट में इन लोगों के खिलाफ झूठे सच्चे आरोप बना के इन 2 आदमियों को सस्पेंड कर दिया उसने। ये हुआ है झूठे केस में इनको सस्पेंड, झूठे केस में बच्चों से जबरदस्ती बुलवाया है, बच्चों से कहा लिख के दो इनके खिलाफ। किस तरह का आरोप लगाया जो 2 लोग करें? नहीं, आरोप भी कुछ नहीं है कोई खास, अभी तो चार्जशीट उनको नहीं मिली, अभी सस्पेंड किया है, लेकिन आरोप में कोई दम नहीं है। बच्चों को बरगला करके आप ये लिख के दोगे तो हम आपका ये कर देंगे, आप ये लिख के दोगे, उसकी क्लिपिंग है हमारे पास। अच्छा, तो लगातार जिस तरह से लोकतंत्र में अब आवाज़ें दबाने का काम किया जा रहा है खुद प्रशासन के द्वारा, ये तो आवाज़ दबाने का काम तो प्रशासन हमेशा ही करता है, लेकिन ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो यहाँ अथॉरिटी के मुंह बोली हैं, ये कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। बाकी अच्छे प्रिंसिपल भी हैं, कभी कोई ग्रीवांस नहीं होती। बहुत सारे प्रिंसिपल हैं जहाँ कोई ग्रीवांस नहीं होने देते, वो काम करते रहते हैं। तो क्या लगता है जातियों के आधार पर भी यहाँ पर जो ऐसे करा जा रहा है, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये सब? इसको मैं जाति के आधार पे भी, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही 2 जाति के 2 लोगों को ममता शर्मा ने सस्पेंड किया है, दोनों ही हमारे जाट समुदाय से हैं, तो उसमें लगता भी ऐसा है कि वो शायद उनके डेड एंटी चल रही है, लग रहा है। तो इसमें वीसी का क्या रोल है, जिस तरीके से वीसी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है लगातार? नहीं, वीसी के खिलाफ जो नारेबाजी हो रही है उसमें तो हमारे 24 मुद्दे अलग हैं। जैसे हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के 12 कॉलेज अभी भी सैलरी उनकी रेगुलर नहीं हुई है, और बहुत सारे मुद्दे हैं, वो दूसरे मुद्दे हैं। जैसे ई टेंडरिंग लेकर आ रहे थे, ये ई टेंडरिंग को अभी उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है, कोई कोरिजेंडम नहीं आया है उसका, तो उन सारे मुद्दों के ऊपर है वीसी के खिलाफ। तो क्या लगता है सर, जिस तरीके से जाट समाज के 2 लोगों को एक साथ जो है बर्खास्त किया गया, मतलब सस्पेंड किया गया है, तो क्या एसटी समाज में भी इस तरह से कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? मैं ये जाट समुदाय के हैं, ठीक है, लेकिन इनको साजिश के तहत सस्पेंड किया गया है, क्योंकि इन्होंने जो है अथॉरिटी के साथ मिलकर ये किया हुआ है। हमारे पीछे 2 दिन का धरना चला था, बड़ी मजबूती से चला था ये टेंडर के लिए, आपको पता ही है। तो उसी का जो शायद इन्होंने खुंदक में या कुछ ने ये किया गया है, तो बिल्कुल गलत है, तो इसका विरोध करते हैं सर। विरोध करने के उस पर उन्होंने सस्पेंड कर दिया, उनको मौका मिला ना, वो टेंडर का अलग है, लेकिन ये केस पहले से चल रहा था इनका। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, बहुत बड़े आरोप नहीं थे कि उनको सस्पेंड किया गया, ये बहुत गलत है ये। और इसी तरीके से कालिंदी कॉलेज में भी किया गया है, ठीक है, तो वो भी गलत है। तो क्या लगता है आपको इस धरने से जो सस्पेंड जो है उनका रुक जाएगा? जो बिल्कुल रुकेगा, रुकवाएंगे हम। हाँ, तो हमारे अध्यक्ष महोदय खड़े हैं, तो इसको आगे लेके जाएंगे हम, जहाँ लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ेंगे। और अन्य जो 24 आपके मुद्दे हैं जो वीसी के लिए आप आज धरना कर रहे हैं, 2 दिन का रखा है, उसमें क्या क्या मुख्य जो है मुख्य मुद्दे काफ़ी है, उसमें प्रधान जी बताएंगे। मुख्य मुद्दे मैंने आपको बताया, दिल्ली गवर्नमेंट के 12 कॉलेजों का सैलरी नियमित करने का है, ई टेंडरिंग का है, उससे अलग कुछ हमारे कंपनसेट ग्राउंड का है। जो आदमी हमारे जो कर्मचारी साथी हमारे साथ थे 2004 में, जिनकी डेथ हुई है 2004 से पहले आज तक, उनको कंपनसेट ग्राउंड नहीं उन्होंने दिया है। तो पीछे इन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी, वो भी 2021 में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी, प्रोफेसर मनोज सिंह उसके चेयरमैन थे। कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे चुकी है, 2 बार से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लग रहा है वो, लेकिन आज तक पास नहीं हो रहा है। भाई जो जिसकी इनकी एज किसी की 51-52 हो गई है,
यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में काम करते करते टिल टुडे रेगुलर लेटर नहीं दे रहे उनको। तो कर्मचारी यूनियन उन सबके साथ खड़ी है, उनका काम किया जाए। तो कहीं ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगातार ऐसे विवादों में घिरती आ रही है पिछले कुछ सालों से, तो क्या लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या मुख्य वजह जो है कि लगातार वो विवादों में घिरती आ रही है? नहीं, विवादों में घिरती आ रही है, विवादों में क्या, देखो कर्मचारी का, मैं आपको ओपन बोल रहा हूँ, कर्मचारी को हमें अपने काम, हमें अपनी तनख्वाह से मतलब है, हमारे जो अधिकार है वो हमें टाइम पे मिल जाने चाहिए, हमें इससे मतलब होता है। जो दूसरी राजनीति है उसमें कभी कर्मचारी नहीं पड़ता है। तो आपके अधिकारों का हनन हो रहा है? हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हम आवाज़ उठाते हैं, यही हमारा काम है। वीसी से कुछ आश्वासन मिला? नहीं, वीसी साहब से मीटिंग नहीं हुई थी, रजिस्ट्रार साहब से 5 तारीख को मीटिंग हुई थी, रजिस्ट्रार थे, जॉइंट रजिस्ट्रार थे, उन्होंने पॉजिटिवली बोला है। और अच्छा, एक डिमांड हमारी और है, यूनिवर्सिटी को 100 साल हुए हैं, यूनिवर्सिटी सेंटेरियन यूनिवर्सिटी अपना 100वां साल मना रही है। जब 75 ईयर्स यूनिवर्सिटी को हुए थे, 75 ईयर्स जब यूनिवर्सिटी को हुआ था, उस समय रिस्ट वॉच इन्होंने दी थी सब कर्मचारियों को, टीचिंग नॉन टीचिंग बोथ हो। लेकिन अब जब 100वां साल हो रहा है तो फंड तो इन्होंने ग्रांट करा लिया है यूजीसी से, लेकिन कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया इन्होंने। तो ये भी एक हमारी डिमांड है, 100 साल में हमें भी तो पता लगना चाहिए, हम तो इसे डिमांड कर रहे हैं कि इंक्रीमेंट मिलनी चाहिए। अच्छा, ई टेंडिंग जो आपका एक मुद्दा इसमें है, पहले भी इसके खिलाफ आपने जो विरोध किया था और आज भी आप विरोध करें, तो आगे की रणनीति क्या है आपकी? हमारी रणनीति है, अभी तो हम कल और स्ट्राइक में हैं, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हमें बुलाएगी। पीछे भी जब हमारी ई टेंडरिंग के मुद्दे पर रजिस्ट्रार साहब से बात हुई थी, तो रजिस्ट्रार साहब ने माना था कि भाई बहुत सारी स्टाफ जैसे रिटायर हो गया है तो कई थोड़ी दिक्कत है, तो मेरे को MTS में रखना है, बाकी पोस्टें हम नहीं रखेंगे। संजय पवार है, मैं अदिति कॉलेज से हूँ, और हमारे जो 2 साथी हैं उनको सस्पेंड किया गया है, वो बहुत गलत है। और उनकी बिल्कुल कोई भी गलती नहीं थी, उनको कोई भी पहले नोटिस नहीं दिया गया, इंक्वायरी के बारे में नहीं बताया गया, और जो है वो बिल्कुल गलत किया है इन्होंने। और हमने डुक्कू का साथ है, और बिल्कुल हम मांग करते हैं कि भी उनकी बहाली की जाए और ममता शर्मा के खिलाफ इंक्वायरी की जाए, ये बिल्कुल प्रबल मांग है। और बिल्कुल सबने हमने डिसीजन लिया है कि भी उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। पीछे भी उन्होंने गलत 20 भर्तियां की थी। ममता शर्मा जो है पहले से विवादों में हैं, जैसे कि हाँ बिल्कुल पीछे भी वो विवादों में है, और पीछे जो है ना उनका जो अपॉइंटमेंट हुई थी 20, उसमें भी उन्होंने गलत तरीके से की थी, और वो बाद में फिर हमारी यूनियन ने मिलकर उनको रद्द कराया गया था। तो वो विवादों से तो घिरी हैं, और भी बहुत सारी कमी है। इंक्वायरी बैठेगी उनके पर, तो वो पेपर हैं हमारे पास, सब चीज़ें निकाल कर दे दी जाएंगी। अगर जैसे इंक्वायरी बैठती है उसके बाद देंगे हम उनका सब। जिंदाबाद 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 दुकलसा जिंदाबाद 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 दुकलिया जिंदाबाद 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 एससी एसोसिएशन जिंदाबाद 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 ओबीसी एसोसिएशन जिंदाबाद 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 एससी ओबीसी मंडी एसोसिएशन जिंदाबाद